भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें नारायण कवच का उपदेश का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिसे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर्गिणी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप में उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत कुछ ना बोलें। निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंग्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों को क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर से न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र से मकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रमशः न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार द्वादशाक्षर मंत्र से ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी दोनों हाथों की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों को 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र से पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र और स्व का भवों के बीच, अणा का चोटी में, वे कानों का दोनों नेत्रों में और ना का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें। अपने भी तद्रूप ही चिंतन करें और तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमाद 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मृत्युस्य मूर्ति भगवान जल के भीतर भी जल जंतुओं और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया के ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिकम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठती हैं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं, वह दैत्य युद्धपति के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी डाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वारा मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर विचारों और सब प्रकार के प्रमोदों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दात्रेय योग, विघ्नों और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हैग्रीव मार्ग में चलते हुए देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने से, अपराध से देव ऋषि नारद सेवा अपराध से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपत्य से जितेंद्र, भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयानक द्वंद्वों से और यज्ञ भगवान लोकपाद बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वसुनाप के सर्पों के गढ़ से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वापायन व्यास जी अज्ञान से और बुद्ध देव पाखंडियों और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार ग्रहण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर से पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें।
तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद हंसीकेश अर्धरात्रि पूर्व अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि में पिछले प्रहर में श्री वत्सल लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा कर दें। सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है, आप किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कामदेव की गदा आपसे छूने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान अक्षम्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांडा, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेतादि ग्रहों और अभी कुचल डालिए और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए और यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मात्र का पिशाच और ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए और भगवान की प्यारी ढाल आप सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि, रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत, प्रेत आदि प्राणियों से हमें जो जो भय है, जो हमारे मंगल के विरोधी हैं, वे सभी भगवान नाम और रूप आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्री, मन और प्राणों की सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य और कारण रूप जगत है, यह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म आत्म की एकाग्रता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है, फिर भी अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध, रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चय रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों में हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं, अपने तेज को सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से मेरी रक्षा करें। देव राजेंद्र, मैंने तुम्हें नारायण कवच सुनाया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैरों से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच, बाघ, हिंसक जीवों से किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। देवराजेंद्र, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपने शरीर मृत्यु भूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर किए हुए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब वे उन्हें वाखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुकते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सत्यक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया। वे त्रिलोक के लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों,